हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी साइंस पॉइंट। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का इंपॉर्टेंट इंग्लिश में जो टॉपिक है जिसका नाम है मॉडल्स। ओके, मॉडल्स वर्ब। इसका देखे होंगे आप संख्या वगैरह, टोटल शायद 13 होते हैं मॉडल वर्ब्स में, और ये वर्ब के अंतर्गत में क्लासिफाई किए गए हैं। तो ऑलरेडी वर्ब हम पढ़ा चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है ना। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, इसका दो मेन क्लासिफिकेशन, मेन प्रिंसिपल ऐसे करके जो था। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह के बारे में सुने होंगे, फिर वर्ब का फॉर्म टू बी, टू हैव, टू डू। ओके, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कॉमन जो मॉडल्स वर्ब होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो मॉडल्स वर्ब के केस में हम बात करेंगे जो मॉडल्स होते हैं उसका कहां कहां यूज होता है इसके बारे में। तो मॉडल्स वर्ब में बेसिकली जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखे होंगे मॉडल वर्ब सच एज, इसमें शामिल करेगा कैन, इसी का पास्ट हो जाता है कुड, मे, माइट, शैल, शुड। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना। वुड, विल, वुड। फिर होता है डेयर, ought to, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, ought to, ठीक है। तो जो मॉडल्स वगैरह क्लासिफाई किए जाते हैं, इस मॉडल्स का प्रत्येक में कहां कहां किसका यूज करते हैं उसके बेसिस पे सवाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब में अगर बात करेंगे इस वर्ब के केस में, तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब के केस में अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया था 3 फॉर्म के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ओके, जो नंबर 1 ऑक्सिलरी फॉर्म के था टू बी, सेकेंड था टू हैव, और थर्ड था हमारा टू डू, ठीक है। ये था ये ऑक्सिलरी वर्ब के केस में। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, है ना, वुड, शुड, मस्ट, ought to, मस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें ना बारी बारी से हम लोग देखेंगे यूजेस, कहां कहां किसका हम प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको दे दिया है कैन मॉडल वर्ब, तो कैन का प्रयोग कहां करते हैं, तो लिखेंगे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। क्या शो करता है, तो एक्सप्रेस एबिलिटी और एबिलिटी और कैपेसिटी। ये क्या एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी क्षमता, कैपेसिटी वही जो तुम्हारा हो गया दोनों, ठीक है। इसके बाद कैन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं एक्सप्रेस परमिशन, कैन आई गो देयर, है ना। तो इसमें और लिख सकते हैं एक्सप्रेस परमिशन। एग्जाम्पल इसमें लिखते चलेंगे। अब देखो, अगर तुम्हारा एबिलिटी शो करना है, अगर एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एबिलिटी के बारे में, तो इस एबिलिटी में लिख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में आई कैन टीच, अदर्स कैन डांस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एबिलिटी शो किया, ठीक है। और एक परमिशन के बारे में, अगर आपको परमिशन शो करना है तो इसमें कैन का प्रयोग, कैन आई यूज दिस फोन, ठीक है, कैन आई यूज दिस फोन। तो ये क्या किया, एबिलिटी कैपेसिटी ये शो करना हो तो हम कौन सा मॉडल का प्रयोग करेंगे, कैन का, ठीक है ना। जब बात आती है कुड का, तो कुड का प्रयोग कहां करेंगे, तो कुड इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है, कैन का कुड क्या है, पास्ट फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, जैसे देखो कुड इक्विवेलेंट होता है कैन के जगह, जैसे उसका पास्ट फॉर्म में जब यूज करना है तब कुड में, ठीक ना। जैसे अब इसी में ही कुड डू दैट,
है ना, ही कुड डू दैट। तो कुड का प्रयोग याद रखना पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, है ना, कैन का पास्ट फॉर्म है, यानी एबिलिटी कैपेसिटी है और उस केस में पास्ट में कुछ को शो करना है तो उस केस में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई कुड डू दैट वर्क, है ना, आई कुड डू दैट वर्क, मैं वह कार्य कर सकता था। आई कुड डू दैट वर्क, है ना, आई कुड डू दैट वर्क, यानी ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है और इक्विवेलेंट हो जाता है, इसी के इक्विवेलेंट होता है, माने जहां इसका उपयोग कर रहे हैं इसी के इक्विवेलेंट कुड का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग हम लोग जनरली इसका परमिशन में, जैसे मे आई कम इन सर, ये तो दैनिक जीवन में यूज होता है। मे का प्रयोग हम लोग परमिशन के लिए करते हैं। इसमें जानते हैं मे, माइट भी लिखा है मैंने ना, है ना, मे और माइट जो होता है, ई माइट में क्या होता है ना, इट माइट रेन टुडे, है ना, फ्यूचर को भी शो करता है, फ्यूचर एक्शन को भी बताता है, ठीक है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को भी बताता है। ही माइट कम टुमारो, है ना, ही माइट कम टुमारो, तो माइट का जो होता है, ठीक है ना, और डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन भी शो करता है माइट में, ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन भी शो करता है। तो लिखते चलेंगे इसमें कुड देखो कैन में तो लिखवा दिए, कुड में पास्ट ऑफ कैन यानी उसी के इक्विवेलेंट इसका प्रयोग करेंगे। मे और माइट में, माइट के मे का भी प्रयोग हम लोग परमिशन के केस में करते हैं, परमिशन के केस में करेंगे। और देखो बाबू क्या है, जब हम परमिशन के केस में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मे का जो प्रयोग होता है वो पोलाइटली हो जाता है, जैसे है ना, अब जैसे आई वांट दिस बुक, एक बार ऐसे जैसे मिस्टेक हो गया था, आई वांट दिस बुक, अगर किसी से कुछ लेना है ना तो आई वांट नहीं, वांट का मतलब हो गया जबरदस्ती, हम आपको मन नहीं देने के लिए तब हमको चाहिए किताब, ठीक ना, लेकिन मे आई हैव दिस बुक तो वहां पोलाइटनेस है, मे आई हैव दिस बुक, क्या आज किताब दे सकते हैं, मेरे को मिल सकता है, तो वो अलग सेंस होता है, ठीक है ना, तो ए पोलाइटनेस वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आई वांट दिस बुक तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो गया कि जबरदस्ती। स्नैचिंग माने छीनना, जिसको हम लोग बोलते हैं, स्नैच माने होता है छीनना, ठीक है। तो कुड का प्रयोग बता दिया मैंने, है ना, कुड का प्रयोग इक्विवेलेंट हो जाता है कैन का, लेकिन पास्ट फॉर्म में। मे का प्रयोग परमिशन के लिए, मे का प्रयोग परमिशन के लिए, ठीक है, मे का प्रयोग परमिशन के लिए। फिर ये पॉसिबिलिटी भी शो करता है, मे ही विल बीन टुडे, ठीक ना, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना, मे पॉसिबिलिटी भी शो करता है, लिख लो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी शो करता है। हाँ जी, तो पॉसिबिलिटी आया ना, एग्जाम्पल डालो इसमें, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, रेन टुडे, तो यहां पॉसिबिलिटी है, चांस है ना, इंडिया में विन टुडे, अब तो मैच चल रहा है नहीं। अब आ जाओ माइट, माइट बता दिए इसी का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ किसका, मे का, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, तो माइट हो गया, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करता है। शैल का प्रयोग कहां करेंगे, तो ये हमेशा ये फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़े होंगे आप, उसके लिए बहुत अच्छा से फॉर्मेट है ना, शैल का प्रयोग कहां करते हैं, विल का प्रयोग कहां करते हैं, आई के साथ शैल, अब तो उसमें भी बताया जाता है कि जब स्पेशल केसेस है तो आई के साथ भी विल का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना, जब आवश्यक लग जाता है तब, है ना, वह आवश्यक ही आएगा, तो ही विल नहीं होगा, ही शैल कम, लेकिन मैं आवश्यक जाऊंगा तो आई विल गो, ओके, आवश्यक के केस में। तो ये मतलब कि जनरली शैल का प्रयोग उसी में, है ना। फिर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही शैल नॉट कम टुडे, ही शैल नॉट कम टुडे, तो शैल का प्रयोग जो होता है ना वो दोनों बेसिस में कर सकते हैं। देखो इसके लिए तुम क्या करो, जैसे तुमको जनरली हम पढ़ा चुके, देखो ये वाला ये फॉर्मेट देखा है ना जी, क्या इधर पर्सन लिख दो, पर्सन, है ना, और इधर क्या लिखते हैं, क्या लिख देते हैं जनरली, सिंगुलर, और इधर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे मैंने मेंशन कर दिया। और इस फर्स्ट पर्सन में, यहाँ पे पर्सन में फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे मैंने डाला सेकंड पर्सन, और यहाँ पे मैंने डाला थर्ड पर्सन, ये तीन तरह के पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में बी,
यहाँ पे सॉरी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, प्लूरल में बी, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू, और यहाँ पे ही, सी, ईट, नेम, और यहाँ पे क्या होता है, दे का प्रयोग करते हैं। तो जनरली अगर नॉर्मल केस के बारे में बात करते हैं तो शायद इसी के साथ खाली शैल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं, है ना। लेकिन आवश्यक का केस रहेगा तब, ठीक ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये शैल या विल है तो कौन सा एक्शन को शो करता है, फ्यूचर एक्शन को शो। शैल या विल है तो वो क्या एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ही शैल गो, है ना, उसे जाना चाहिए, इसी केस में संदर्भ में ना प्रयोग करते हैं। आई शैल कम, ठीक है। तो शैल का प्रयोग, और शैल का पास्ट फॉर्म के बारे में बोलेगा तो क्या होगा, शुड, है ना। ये हो गया, और शैल का जो पास्ट फॉर्म हो गया क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया शुड। तो पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, ठीक है। और इस केस में देखो बिल का प्रयोग और वुड का प्रयोग, तो बिल का भी तो सेम आ गया इसमें, ठीक है। और वुड क्या हो गया, तो पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। विल का ये पास्ट फॉर्म होता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। और अगर वुड के बारे में, तो जैसे विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वॉयलेशन, वॉयलेशन किसे कहते हैं, जैसे तुम्हारा इच्छा, आई एम विलिंग टू गो देयर, है ना, आई विल गो देयर, तुम अपना जब इच्छा प्रकट करेंगे ना तब बोल सकते हैं ना, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर विल या विश, है ना, डिजायर जिसको बोल सकते हैं, है ना, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिजायर, डिजायर का मतलब हो गया इच्छा, है ना, डिजायर एक्सप्रेस करना, डिजायर एक्सप्रेस करना, डिजायर एक्सप्रेस करना, ठीक है। जैसे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, गो देयर, ठीक है। और इसी केस में अगर पास्ट में है तो आई वुड लाइक टू गो देयर, है ना, मैं वहां जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, है ना, ही वुड लाइक टू कम एंड मीट मी, ही वुड लाइक टू कम एंड मीट मी, तो वुड हुआ। तो एक पास्ट में जब बिल का या शैल का, शुड का, जो भी बता रहे हैं हम, है ना, शैल के केस में जब उसका पास्ट यूज करेंगे तो शुड का प्रयोग होगा, बिल है तो बिल का जब पास्ट में प्रयोग करेंगे तो हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस केस में इस तरह से मॉडल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हमारा दो बचा, डेयर का प्रयोग कहां करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। देखो सबसे पहले मस्ट का प्रयोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू शो द नेसेसिटी, 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 नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, है ना, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, सॉरी, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेसेसिटी। जैसे यू मस्ट गो देयर, दम जरूरी है, यू मस्ट गो देयर, मस्ट गो देयर, यू मस्ट स्टडी प्रॉपरली, यू मस्ट स्टडी प्रॉपरली, यू मस्ट स्टडी प्रॉपरली। तो इस केस में क्या बताया जाता है कि जब नेसेसिटी है ना, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यक है ना, नेसेसरी बोलते हैं ना, उसी से नेसेसिटी आया। तो इसके बारे में मतलब इसको जब एक्सप्रेस करना है तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर नियर टाइम। अब जैसे ही मस्ट मीट मी टुमारो, तो ये फ्यूचर है, कल मिलना है उसको, ठीक है। तो ही मस्ट मीट मी टुमारो, कल वो जरूर से मिलेगा, मतलब इसके नेसेसिटी वो भी है लेकिन फ्यूचर को, एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। आउट टू का प्रयोग करते हैं, है ना, आउट टू का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन, लिखो आउट टू का प्रयोग टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, आउट टू का प्रयोग ऑब्लिगेशन शो करने में करते हैं। और इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, है ना, बी ऑथ टू हेल्प हिम, बी ऑथ टू हेल्पिंग, बी ऑथ टू हेल्प हिम, बी ऑथ टू, बी ऑथ टू हेल्प हिम, बी ऑथ टू हेल्प हिम, बी ऑथ टू हेल्प हिम, है ना। मतलब क्या बोलेंगे ना, यहां भी डिजायर भी शो कर रहा है, ठीक ना, बी ऑथ टू हेल्प हिम, ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, डिजायरेबिलिटी कह सकते हैं, बी ऑथ टू हेल्प पुअर, बी ऑथ टू हेल्प पुअर, ठीक है ना।
बी ऑथ टू डिस्ट्रीब्यूट टी ड्यूरिंग छठ पूजा, है ना। तो बिलिंग है, डिजायरेबिलिटी है, हमारा इच्छा। ओके, नेक्स्ट डालिएगा डेयर वाला। डेयर के केस में भी यही बताता है ना, डेयर वाला के केस में भी यही बताता है। क्या बता रहा है, एक्सप्रेस द डिसकंटिन्यूड हैबिट। एक्सप्रेस लिख लो, डेयर का, डेयर टू का प्रयोग कहां करते हैं, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डिसकंटिन्यू हैबिट, डिसकंटिन्यू हैबिट, डिसकंटिन्यू कंटिन्यू हैबिट, discontinue habit, used to express discontinue habit, discontinue habit। है ना, बाकी इसमें यूज टू वगैरह भी होता है, यूज टू वगैरह का प्रयोग भी करते हैं ना, ठीक है। तो देखो जैसे जनरली हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऑथ टू डेयर, डेयर टू का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं इसमें। देखो ज्यादातर अगर हमको मॉडल्स वगैरह में पूछेगा ना तो एकदम समझ जाओ, चारे को केस में सबसे पहले पूछेगा तुमको कैन का प्रयोग। तो कैन का प्रयोग कूड वगैरह बताने में, मतलब सॉरी, कैन का प्रयोग क्या बताए, तीन चीज, एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन। एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, एबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, ठीक है ना। और मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी शो करता है, डाउट भी शो करता है, पॉसिबिलिटी भी शो करता है और डाउट भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कुड का प्रयोग बता दिए, रिप्रेजेंट द अनसर्टेन कंडीशन ऑफ कैन। अब मस्ट का जो होता है इनफाइनाइट के साथ भी हम लोग प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग जो हम लोग करते हैं इनफाइनाइट के साथ भी करते हैं, मस्ट का प्रयोग हम लोग इनफाइनाइट के साथ भी करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या बताएंगे, कुछ कॉमन सा ट्रिक पढ़ाने वाले हैं, और वो थोड़ा सा जो जनरली हम लोग को जो फ्रेजियल वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो आने वाला जो फ्रेज होता है जो थोड़ा सा जरूरी है उसके बारे में देखेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सीधे मॉडल्स वगैरह है, सिंपल। इसका बस मतलब जो ज्यादा यूज होने वाला है ना उसको याद रखना है, कैन का, मे का, माइट का, सेल का, शुड का। बाकी ये तो 10 से भी आपका काम हो जाता है बस, ठीक है। हेडिंग डालेंगे इडियम एंड फ्रेज, कुछ टर्म्स जान जाएंगे, कुछ ज्यादा जो कॉमन है 10 बता के छोड़ेंगे इसको। इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज 10, लेट इट बी, रहने दो। इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज, है ना, जो कॉमन है वो ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो फ्रेज में मिलेगा, ऐसे पैसेज में मिलेगा, फ्रेज में नहीं, पैसेज में, कैसे तो 10 तक में होता नहीं, लेकिन पैसेज में जो पैसेज हमने कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर मान लो पैसेज मिले तब, है ना, तो उसमें जनरली पूछेगा। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेज जनरली डालेंगे सबसे पहला एप्पल पाई ऑर्डर, इडियम्स एंड फ्रेज, हाँ फ्रेजियल टाइप का है। इडियम्स एंड फ्रेज 10 डिस्कस करेंगे, ओनली 10। नंबर 1 में डालोगे एप्पल पाई ऑर्डर, APPLE, एप्पल पाई ऑर्डर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एप्पल पाई ऑर्डर माने एप्पल इन ऑर्डर नहीं, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट। क्या होता है इसका मतलब, प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है। और पता है सेंटेंस पैसेज में यही मेंशन रहता है, ठीक है। और दे देगा आइडेंटिफाई द फ्रेजियल वर्ब फॉर द गिवन वर्ड प्रॉपर अरेंजमेंट फ्रॉम पैराग्राफ 1। अब पता नहीं है एप्पल पाई ऑर्डर, तो बाप रे बाप, ये तो सेव के बारे में है, लेकिन इसका अर्थ कहीं आ रहा है सेव से रिलेटेड, पूछो, है नहीं ना, एकदम पूरा डुबा देता है, ठीक है ना। अब बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कैसे आप एप्पल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पैसेज में एप्पल है ये नहीं है, कहां से दे। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसका सेंटेंस में कैसे रहेगा इसको भी देख लो, लिखो व्हेन आई इंटर, व्हेन आई इंटर, व्हेन आई इंटर, व्हेन आई इंटर, व्हेन आई इंटर सन्नी सर रूम, सन्नी सर रूम, सन्नी सर रूम,
सन्नी सर रूम, I found everything, I found everything, everything, I found everything, I found everything in apple pie order, है ना, apple pie order, apple pie order, ठीक है। When I entered सन्नी सर रूम I found everything in apple pie order, माने मेरे रूम में जैसे प्रवेश करिएगा तो प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा, ये ना कि बीगल फेकल, ठीक है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट। नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट डालिएगा बैड ब्लड, है ना, अभी ना कि खराब खून बैड ब्लड, बैड ब्लड, और इसका मतलब होता है इमिटी ENI, इनिमिटी, ENMITY होता है, हाँ ENMITY, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं दुश्मनी, पता है हिंदी दुश्मनी कैसे लिखाता है, दू स आधा स म नी, ये ठीक है ना, दुश्मनी, पता नहीं हमको, ठीक है माफ कर दीजिएगा आप। तो बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, इनमिटी, है ना। ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा, लिखेगा ये ब्लड विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, अब तुम वही मारोगे क्या कि साइंस का स्टूडेंट तो ऑक्सीजनेटेड है डीऑक्सीजनेटेड तुमको पता है, ठीक है ना, वहां यहां मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। लिखो एग्जाम्पल लिख लो, देयर इज bad blood, there is bad blood between my neighbors, my neighbors, there is bad blood between my neighbors। एग्जाम्पल तो लिख दिए जी। थर्ड लिखिए, ए ब्लैक शिप, है ना, ये सब पैसे से है, ए ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप, है ना। पहला हो गया एप्पल पाई ऑर्डर, सेकंड हो गया बैड ब्लड, थर्ड हो गया अ ब्लैक शिप, काला भेड़ इसका होता है ए पर्सन विथ बैड नेम, लिखो ई ना कि अब ओकर नाम हो गया मंगरुआ, नहीं, आचरण से, अ पर्सन विथ बैड नेम, अ पर्सन विथ बैड नेम, अ पर्सन विथ बैड नेम। उदाहरण डालिएगा इसका, उदाहरण डालिएगा, ही इज ब्लैक शिप इन माई फैमिली, लिखो ही इज black sheep in my family, black sheep in my family, in my family, black sheep in my family, black sheep in my family, a person with bad name, bad name मतलब समझ रहे ना, बदनाम करना ना बोलते हैं, तू हमारे खानदान में सबसे वाहियात आदमी है, तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा कैरेक्टर खराब हो जाए। जैसे भाई अगर 2-3 गो भाई है, एगो पियांक निकल जाए तो बड़का के बियाह नहीं होगा, तो बोलते हैं ना छोटका कि तोरे चक्कर हमारा गो नहीं आ रहा है, तो बैड नेम हो गया, समझ में आ रहा है ना। मेरे साथ भी यही होता है कभी कभी, एक आध गो हमारा मेरा भाई है वो निकल गया पियांक, अब इसके चक्कर में मेरा अगुआ नहीं आएगा, तो इससे क्या होता है, ये पर्सन विद द, है ना, माने ब्लैक शिप है वो, ठीक है ना, दुष्ट आदमी है। चलिए नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, लिखो an apple of discord, an apple of discord, DISCORD, an apple of discord, an apple of discord, an apple of discord, इसका मतलब होता है a bone of contention, a bone of contention, लिखो a bone of contention, a bone of contention, CONTENTION, a bone of contention, हिंदी में इसको बोलते हैं झगड़े की जड़, हिंदी में बोलते हैं झगड़े की जड़।
झगड़े की जड़। अब जैसे कि क्या बोले, छोटा सा खिलौना है, ठीक है ना, और उसी लिए 3-4 को भाई लड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, दिस टॉय इज, लिख लो एग्जाम्पल, दिस टॉय, या बोलो रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल कार इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन माई फैमिली, डिस्कॉर्ड इन माई फैमिली, है ना, माने मेरे परिवार में यही रिमोट कंट्रोल जो कार आ गया वही झगड़ा का जड़ है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके बाद डालिएगा अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, गुलाब भरा बिस्तर, अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, है ना, शमशान पर अ बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सीट ऑफ कंफर्ट, सीट ऑफ कंफर्ट, ACAT, सीट ऑफ कंफर्ट, COMFORT, एकदम आरामदायक, सीट ऑफ कंफर्ट, सीट ऑफ कंफर्ट। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखना इसका, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इज नॉट, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। अब जैसे तुम लोग को लगता है कि वाइस प्रिंसिपल हैं तो आप बैठे रहते होंगे दिन भर, है ना, तो वो आसान नहीं है, सीट ऑफ कंफर्ट नहीं है, आरामदायक वो सीट नहीं, मतलब भले बोले कि आप कुर्सी वाला गद्दा है वो नहीं बता रहे ना, सीट ऑफ कंफर्ट का मतलब क्या, आरामदायक, मतलब कि वो लगता है डेडिकेशन टाइप को उस तरीके से बता दे कि नहीं वो कंफर्टेबल है, बट नहीं, वहां पे आपको बैठने के लिए मिल कहाँ रहा है, ठीक है ना, जनरली आपको वर्क ही है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सीट ऑफ कंफर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट डालिएगा 6 नंबर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 6 नंबर में डालेंगे, इसमें 6 नंबर आप डालिएगा, और 6 नंबर में डालो, 6 नंबर में डालोगे, जो कॉमन फ्रेज यूज हो रहा था हम वही बता दे रहे हैं, है ना, जो थोड़ा सा बहुत देखा मैंने उसमें, इसमें तो ऐसा लिमिटेशन नहीं होगा, ना साइनो का लिमिटेशन है, ना एंटो का, ना फ्रेजियल वर्ब का, ठीक है ना, लेकिन कभी लक अगर अच्छा हो, अगर आ जाए तो फिर अच्छा होगा, ठीक है। डालिएगा एन एप्पल ऑफ वन आई, द एप्पल ऑफ, द एप्पल ऑफ, द एप्पल ऑफ वंस आई, once I, the apple of one's eye, the apple of one's eye, इसका मतलब होता है very dear one, very dear one, dear one, सुना है आंखों का तारा, बहुत प्यारा, वही है very dear one। लिखो, लिखो चोखा इज, चोखा इज, चोखा इज द एप्पल ऑफ, द एप्पल ऑफ, द एप्पल ऑफ, द एप्पल ऑफ हिज मदर आईज, हिज मदर्स आई, मदर्स आई, है ना, अब मम्मी के आंखों का तारा है ना, मतलब मम्मी का चहेता हो गया, मम्मी का सबसे डियरेस्ट है ना। चोखा नाम है बाबू, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके, ठीक है, एक्चुअली नाम है वो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट का वो काम करेगा। इसके बाद डालिएगा वर्ड्स ऑफ ए फीदर, वर्ड्स ऑफ अ फीदर, वर्ड्स ऑफ अ, वर्ड्स ऑफ अ फीदर्स, FEATHERS, वर्ड्स ऑफ अ फीदर्स, वर्ड्स ऑफ अ फीदर्स, इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ सेम नेचर, पर्सन ऑफ सेम नेचर, पर्सन ऑफ सेम नेचर। तो देखिए, है ना, अभी एप्पल्स ऑफ वन आई बता दिया मैंने, बजा नहीं दिया, एक्चुअली गाना लेकर के आ गया था वो, ठीक है, कॉपीराइट दे देता इसलिए। आइए, द एप्पल्स ऑफ वन आई द वेरी डियर वन, है ना, बहुत ही प्यारा होना,
इसके बाद है वर्ड्स ऑफ ए फीदर, नहीं बोलते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। एंड क्या इसका क्या होता है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर्स, ठीक है ना, यानी पर्सन विद द सेम नेचर, नहीं बोलते हैं कोई रार है, खंदन मुरारे है ना, बाबू पे गया, बाबू एक ऐसी करता था। लेकिन कभी कभी ये वो कहावत भी है ना, नहीं वो सब कहावत नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, ठीक है ना। तो बर्ड्स ऑफ ए फीदर्स, द पर्सन ऑफ द सेम नेचर, है ना, व्यक्ति वो सेम स्वभाव का, ठीक है। बॉडी एंड सोल विथ फुल स्ट्रेंथ, जैसे क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आर वर्किंग विथ बॉडी एंड सोल, है ना, पूरा एकदम एफर्ट लगा करके, बाकी तो लगना ही है, कहां लगेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। बॉडी एंड सोल द विथ फुल स्ट्रेंथ, है ना, पूरा एकदम ताकत से। टू ब्रेक द न्यूज, टू ब्रेक द न्यूज का होता है टू इन्फॉर्म, है ना, खबर देना, ठीक है ना, टू इन्फॉर्म। तो बता सकते हैं सक्सेस न्यूज, है ना, क्या हो गया, इज टू ब्रेक द न्यूज, टू बता सकते हैं ना, तो क्या बोल सकते हैं, कोई भी मिस्टेक वाला जब होता है तो उसका एकदम क्या होता है ना, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाता है किसी को, है ना। द इंसिडेंस ऑफ फायर इज स्प्रेड टू ब्रेक द न्यूज, है ना, माने इन्फॉर्म कर दिया गया किसी को, ठीक है। मतलब क्या बता रहे हैं, टू ब्रेक द न्यूज, अगर इस तरीका से तुमको पैसेज में मिल जाए, उसका अगर अर्थ पूछते तो इन्फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद टू कैरी द डे द सक्सीड, टू कैरी द डे सक्सीड, है ना, टू कैरी द डे सक्सीड हो गया। अब बाकी आपको रह गया थोड़ा सा टेंस और नरेशन, इसको ले लेंगे स्क्रीनशॉट, टेंस और नरेशन, तो उसको देख लेंगे थोड़ा बहुत। अब जनरली राइटिंग सेक्शन वाला है तो एक क्लास राइटिंग सेक्शन का ले लेंगे, उसमें फिर हम बता देंगे कैसे क्या आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।